इंडिया एक ऐसी कंट्री जिसने जब शुरुआत करी थी तो इसकी जीडीपी सिर्फ 2.7 लाख करोड़ रुपीस की थी और ये वर्ल्ड इकॉनमी में 2.3% का कंट्रीब्यूशन देती थी। और आज के टाइम पे इसकी जीडीपी 147 लाख करोड़ की है और ये वर्ल्ड जीडीपी में 8% का कंट्रीब्यूशन देती है। तो कैसे हुआ ये? क्या है इंडिया की सक्सेस स्टोरी का राज और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी इंडिया ने अपनी इस जर्नी में? जब इंडिया ने शुरुआत करी थी तो इंडिया की शुरुआत बहुत चैलेंजेस के साथ हुई। चैलेंजेस थे गरीबी के, चैलेंजेस थे एग्रीगेरियन इकॉनमी होने के, चैलेंजेस थे इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी के, चैलेंजेस थे देश के लोगों का पेट भरने के। और इंडिया ने इन चैलेंजेस को टैकल किया एक प्लान्ड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी के साथ, एक सोशलिस्टिक इकोनॉमिक अप्रोच के साथ। 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लिबरलाइजेशन। 1991 से पहले तक इंडिया की हालत बहुत ख़राब थी और इंडिया को बाहरी वर्ल्ड से ट्रेड करने में काफ़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि इंडिया ने पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया था और कैपिटलिस्ट अप्रोच को नहीं अपनाया था, जिससे कि हालात इतने बुरे हो गए कि इंडिया के पास खर्च करने के लिए सिर्फ 3 हफ्तों तक का ही फॉरेक्स रिजर्व बचा था। उसके बाद पिक्चर में आते हैं मनमोहन सिंह। 1991 के टाइम पे जब मनमोहन सिंह इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर बने तो इन्होंने जो बजट पेश किया उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लिबरलाइजेशन को, और इंडिया का जो मार्केट था उसको पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि लाइसेंस राज खत्म हो गया और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होने लग गई। इंडिया की 4.3% की ग्रोथ को 8% पे पहुंचाया गया इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के द्वारा, और इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन बना पाई। डेवलपमेंट इन इंडियाज आईटी सेक्टर। 2000 के दशक में इंडिया ने रैपिड ग्रोथ देखी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर में। इस टाइम पर इंडिया एक ग्लोबल हब बनकर उभरा आईटी सेक्टर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में, और इस सेक्टर ने हेल्प करी इकॉनमिक ग्रोथ करने में, जॉब क्रिएशन में और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। जो लास्ट डिकेड था उसमें इंडिया ने फोकस किया इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्लान्स लॉन्च करे, जैसे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्लान, स्मार्ट सिटीज़ प्लान, डिजिटल इंडिया, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में इन्वेस्ट करने से हमें बेहतर कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट और इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स मिले। रिसेंट के सालों में इंडिया में एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में ग्रोथ देखने को मिली। इंडिया में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम देखने को मिला। गवर्नमेंट प्लान्स जैसे कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया ने इंडिया की इनोवेशन, टेक एडवांसमेंट और जॉब क्रिएशन में बहुत हेल्प करी। सेक्टर्स जैसे कि ई कॉमर्स, एडिटेक, हेल्थ केयर और टेक में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, जिसने डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया। प्रोग्रेस के साथ साथ काफ़ी चैलेंजेस है, जैसे कि इनकम इनइक्वालिटी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, जॉब क्रिएशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और स्किल एनहांसमेंट, जिन्हें अभी भी अटेंशन मिलनी चाहिए। और अगर हमने इन चैलेंजेस को भी अच्छे से टैकल कर लिया तो इंडिया को नंबर 1 पे आने से कोई भी नहीं रोक सकता।